नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 9 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स का क्विज और साथ में 8 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। तो ये मनाया जाता है 10 जुलाई को, क्योंकि 10 जुलाई 1856 को जन्म हुआ था निकोलस टेस्ला का। और ये वो व्यक्ति है जो एसी करंट का आविष्कार किया था। और इन्हीं को याद करने के लिए 2006 से मनाते हैं हम लोग 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन्हीं में से किस राज्य में पौधे की कैंसकोरा अग्नि नामक नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये खोजा गया है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र में खोजा गया है पौधे की नई प्रजाति जिसका नाम है कैंसकोरा अग्नि। महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में ऑफशोर एयरपोर्ट बनने वाला है। जिस तरह ये ऐसा तरह का भारत का पहला एयरपोर्ट होगा जो कि ऑफशोर होगा, और ये बन रहा है पालघर में। दूसरा एक योजना याद रखिएगा, लाडली बहना योजना। इसमें क्या है कि 1500 रुपया हर महिलाओं के खाता में जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुख की बैठक आयोजित की गई? तो ब्रिक्स की एंटी ड्रग्स एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई कहाँ पे? ये किया गया असम में, ऑप्शन नंबर बी, असम। एंटी ड्रग्स का एजेंसी कौन है भारत में? तो वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये आता है किसके अंदर? ये आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर। और होम मिनिस्टर अभी कौन है? अमित शाह है। इसका जो एनसीबी का स्थापना हुआ था वो 17 मार्च 1986 को हुआ था, 1986 को। और इसके जो अभी डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? अनुराग गर्ग है, अनुराग गर्ग। आसाम से देखिए तो आसाम जो है यूसीसी को लागू कर चुका है। और बिहू पेपर जो हाल ही में उसको जीआई टैग मिला है वो क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे जो अभी चीफ मिनिस्टर है वो हेमंत बिस्वा शर्मा है। और यहाँ पे जो गवर्नर है वो कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट किया है? गगनयान मिशन के लिए ड्रग्स एजेंसियों, हाँ, किस राज्य में गगनयान मिशन के लिए इसरो का पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के कहाँ पे? तो श्रीहरिकोटा में। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और इसके प्रमुख कौन है? इसके प्रमुख है अभी ए राजा राजन। इसके अलावा अगर इसरो के प्रमुख देखें अभी कौन है? इसरो के प्रमुख है एस स्वामीनाथन। अगले क्वेश्चन पे आइए, सॉल्व का फुल फॉर्म क्या है? ये सॉल्व का फुल फॉर्म है सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट, सब ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य में दक्षिण कोरिया की मदद से हवा से भरे 2 रबर बांधों का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गुजरात में। गुजरात में एयर डैम का स्थापना किया जा रहा है। और टेक्नोलॉजी ये कहाँ का है? ये दक्षिण कोरिया का टेक्नोलॉजी है, साउथ कोरिया का। इसके अलावा देखें तो 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम है ये कहाँ पे होने वाला है? ये अहमदाबाद में होने वाला है, गुजरात में। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना ये कहाँ का है? योजना है ये गुजरात का ही योजना है। मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना, इसमें क्या होगा? 2000 रुपया प्रति माह मिलेगा, ये भी गुजरात का योजना है। इसके अलावा देखेंगे तो नर्मदा नदी जो विवाद है, नर्मदा नदी विवाद, इसको समाधान किया गया है किसके द्वारा? तो इसका समाधान किया गया अमित शाह जी के अगुवाई में किया गया। और ये जो विवाद था वो 4 राज्यों के बीच में था। ये था राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में था। इसी तरह का एक और विवाद था, यमुना जल नदी विवाद, यमुना जल समझौता। इसको भी अमित शाह ही सॉल्व करवाया। और ये 2 के बीच में था, ये राजस्थान और हरियाणा के बीच में था। छठा नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अच्युता सामंत के साथ अन्य किसे स्वास्थ्य और शिक्षा और समाज सेवा के लिए आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया? तो AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया किसको? ये दिया गया नीता अंबानी को। इनके साथ में किसको दिया गया? अच्युता सामंत जी को दिया गया। ये डॉक्टर हैं और ये क्या है? ये रिलायंस कंपनी की जो मालिक है मुकेश अंबानी, उनके पत्नी है। ये जो AAP है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ
फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और इस बार जो दिया गया है वो फ्लोरिडा से दिया गया। और किस दिन दिया गया? ये 4 जुलाई को दिया गया और इसी दिन अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। उसी दिन के उपलक्ष्य में AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया अछूता सामंत जी को और नीता अंबानी जी को। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सिरसा किन्नू निम्न में से किस राज्य का पहला GI टैग प्राप्त फल बन गया है? तो ये बन गया हरियाणा का। हरियाणा का पहला फल है सिरसा किन्नू जो GI टैग प्राप्त किया है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो बुरहानपुर का केला जो कि मध्य प्रदेश का है, इसको GI टैग मिला। अलीराजपुर का नूरजहां आम जिसका जो वजन है 3 से 3.5 kg का होता है, इसको भी GI टैग मिला है। अगर हरियाणा का बात करें तो हरियाणा से करंट अफेयर्स है कि पहला जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो चला था कहाँ से? जींद से सोनीपत, और ये भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन है। अग्निवीर को 20% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये हरियाणा है और सरकारी नौकरी में 20% का आरक्षण देगा। उसके अलावा महिलाओं के लिए जो योजना का बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना, इसमें क्या होगा? 2100 रुपया मिलेगा महिलाओं को। प्रशांत महासागर में किस देश ने JL-3 यानी कि जुलैग-3 नामक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये किया है चाइना। चाइना ने प्रशांत महासागर में JL-3 जुलैग-3 नामक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मिजोरम में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का कौन सा जैव संरक्षण भंडार घोषित किया है? तो अभी तक भारत में 20 जैव संरक्षण भंडार थे, अब 21वां बन गया है कौन सा? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय मिजोरम। और ये कहाँ पे है? ये है मिजोरम यूनिवर्सिटी में। मिजोरम यूनिवर्सिटी। मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर है वो है पी लाल डुहुमा और उसके बाद विजय कुमार सिंह ये यहाँ के गवर्नर है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अडानी समूह द्वारा निम्न में से किस राज्य में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला रखी है? दक्षिणी एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला रखा गया है, तो ये रखा गया है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रखा गया है। किसके द्वारा? तो मोहन यादव, और वहाँ पे मौजूद थे कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। मोहन यादव क्या है? ये चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है? अभी 2 मिनिस्टर है, एक तो है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ की दूरसंचार मंत्रालय है, मंत्रालय के मंत्री हैं, और उसके बाद ये मंत्री है मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के भी मंत्री हैं। और इन दोनों ने में अभी आधारशिला रखा है किस चीज़ का? दक्षिणी एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र का। ये कहाँ पे रखा? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना का मंजूरी दिया है कौन? ये दिया है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। वेस्ट बंगाल के जो अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं कौन? शुवेंदु अधिकारी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दक्षायनी योजना शुरू किया है? दक्षायनी योजना को शुरू कौन किया है? केरलम किया है। किस चीज़ के लिए? तो अनुसूचित यानी कि SC/ST की महिलाओं में उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दक्षायनी योजना को शुरू किया है केरलम। इसके अलावा अगर महिला सशक्तिकरण के लिए योजना का बात देखें तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना यूपी गवर्नमेंट ने लाया था। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लाया दिल्ली गवर्नमेंट, अभी हाल ही में देखे थे हम लोग। अरुणोदय योजना लाया था अरुणोदय योजना असम। उसके बाद और देखेंगे तो महतारी बंधन योजना कौन लाया? ये लाया छत्तीसगढ़। और मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात लाया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर पद्मश्री पुरस्कार विजेता गिरीश भारद्वाज का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। ये किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको? तो 2017 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। और इन्होंने क्या किया था कि 140 से ऊपर लो कॉस्ट वाले सस्पेंशन ब्रिज यानी कि हैंगिंग ब्रिज बनाया था। दूरदराज गाँव में स्कूल जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए बनाया था, इसीलिए इनको बोला जाता है ब्रिज मैन ऑफ इंडिया। और इनको मिला था पद्मश्री 2017 में, और अभी 76 साल की आयु में इनका निधन हो गया।
इसके अलावा 8 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करें तो उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर आधारित सरकारी विशेषज्ञ समिति का 9वां सत्र जिनेवा में अभी हुआ है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986 का है। अभी 2019 वाला भी लागू है। उसके अलावा देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2026 में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? इंडोनेशिया को दिया गया। इंडोनेशिया द्वारा दिया गया। उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है संजीव जैन को। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प शुरू किया गया है दिल्ली द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी का निदेशक नियुक्त किया गया है सुजीत पांडे जी को। प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में कहाँ पे? भारत मंडपम में। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो स्थान है 125वां है। वहीं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से भारत का स्थान कितना है? 80वां है। भारत का पहला इंडोर वनस्पतिक उद्यान पटना में खोला जाएगा। और ट्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। किस राज्य में स्थित बरगद के पेड़ है उसको सबसे पुराना पेड़ घोषित किया है? बिहार के मुंगेर में है। और विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है हर साल 7 जुलाई को। भारतीय पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? ये किया है गूगल इंडिया के साथ किया है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या किया है? 9 जुलाई के करंट अफेयर्स का क्विज किए हैं और 8 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।